राजन जी, गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा ग्रस्त मार्ग में प्रवेश हो चुका है। अब मुझे वृंदावन के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में बहुत जलन है कि मैं अपने शरीर की पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य नौकरी चाकरी छोड़कर वृंदावन में आ जाऊं। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं अभी। नहीं, ये गलती है, ठीक नहीं है। हमारी ऐसी वृत्ति रहना तो अच्छा है, पर इसे क्रिया में उतारना ठीक नहीं। क्रिया में एक साधारण गृहस्थ की तरह रहो और अंदर से जलन बढ़ने दो। अंतर आग लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। ये प्रेम के पथिक का है। अंदर आग लगी हुई है भगवत प्राप्ति की, प्रियालाल के मिलन। किसी को जानने मत दो। जिसके साथ जैसा संबंध बिल्कुल वैसे ही नाटक करो। नाटक में कमी नहीं होनी चाहिए। और अंदर से तुम कौन हो ये बात समझते रहो। जैसे नौटंकी नाटक में थोड़ी देर के लिए राजा रानी का रोल मिले तो चक्रवर्ती सम्राट थोड़ी हो जाएगा, पर उस समय की रुआब उसको वैसे ही दिखानी पड़ेगी, तभी वो सही नाटक कर पाएगा। वैसे वो जानता है कि मैं 500 रुपये में चक्रवर्ती सम्राट का नाटक 2 घंटे के लिए कर रहा हूं। समझ रहे हो ना। ऐसे ही हमें जानना है कि मैं प्रियालाल का निज जन हूं। मायाकृत नाटक में मुझे पति बनना पड़ा, भाई बनना पड़ा, पुत्र बनना पड़ा, तो नाटक भी उन्हीं का है। नाटक की मंचना करने वाले श्री कृष्ण है। भगवान का गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम है जगन नाटक वैभवा। अब आपको नाटक में कमी मत करना। पत्नी के साथ पति का ठीक रोल करो, माता पिता के साथ पुत्र का रोल करो, भाई के साथ भाई का रोल करो, व्यवहार के साथ व्यवहारिक रोल करो, पर अंदर से रोल कर रहे हो तुम हो किसी के नहीं। किसके हो? प्रभु के। देखो ब्रज की गोपियों का चरित्र पढ़ के देखो। श्री कृष्ण की प्रेम में मतवाली गोपियां घर का वैसे ही पूरा काम करती हैं जैसे एक साधारण गृहिणी करती है। चिंतन उनका ऐसे ही जैसे परमहंसों का असाधारण चिंतन होता है। तो आपका चिंतन बंधनी है, पर आप इसको क्रिया में मत उतारें कि सबको छोड़कर वृंदा। ऐसा नहीं। इस चिंतन को और बढ़ाओ। खूब प्रिया प्रीतम का चिंतन करो और परिवार का वैसे ही पोषण करो जैसे एक संसारी आदमी करता है। आप देखो इससे आगे बढ़ जाओगे। अभी अगर आपने छोड़ दिया, एक उदाहरण के छोड़ दिया और आप कुछ दिन अलग होके देखो, अब आपका चिंतन जो अंदर ये जलन पैदा करे ये बदल जाएगा। यार पत्नी क्या सोच रही होगी, अमुक क्या। अब वो चिंतन उधर रागात्मक घसीटेगा। अब ये रागात्मक जो चिंतन बदला बाहर से वृंदावन वैराग्य या जो भी, काम नहीं बनेगा। वहां रहोगे चिंतन इधर घसटेगा, जलन बढ़ेगी, काम हो जाएगा। समझ लीजिए। अगर आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश ना किए होते तो यही सलाह निवृत्ति मार्ग की हम आपको दे देते कि धन्य है आपका जीवन, निकलो। अब नहीं। अगर हाथ बढ़ाया है उधर तो वैसे ही निर्वाह करते हुए आगे बढ़ो, वहीं पहुंचोगे जहां पहुंचना है। कोई इसमें ऐसा नहीं है उनको थोड़ा कम परसेंट में मिलते हैं, उनको ज्यादा ऐसे नहीं। भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो सबको पूर्ण ही मिलते हैं। इसलिए निराश तो होना ही नहीं कि अब गृहस्थी में आगे कैसे काम चलेगा, ऐसा नहीं। वही प्रिया प्रीतम मिलेंगे। आप धैर्य पूर्वक नाम जप करो, श्री जी का चिंतन करो और परिवार का पोषण श्री जी की सेवा भावना से करो। किसी को समझने मत दो कि तुम किसी से प्यार नहीं करते। यही चतुराई, नाटक में यही चतुराई होती। दोनों पीछे किसी से मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन पति पत्नी का रोल कर रहे हैं ना मंच पे। असली पति पत्नी भी उतना प्रेम नहीं करेंगे जितना वो करेगा। ऐसे ही उपासक को संसार में नाटक करना है। सत्य प्रेम अपने आराध्य देव से रखो। नाटक में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं पिट जाओगे। और नाटक सही गया तो हिट जाओगे। क्या होगा? नाट्य मंच में जो मंचना कराने वाला है ना, वो इनाम देगा। वो इनाम क्या देगा? तुम्हें इस जगन नाटक से मुक्त कर देगा, प्रसिद्ध हो जाओगे। देखो ना, गृहस्थी में रहे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, बड़े बड़े संतों ने प्रणाम किया उनकी निष्ठा और उनके भजन को ना। घबराने की जरूरत थी। आप तो भगवत पार्षद हैं, गिरिराज जी में रहते हैं तो धाम में ही तो रह रहे हैं, कोई परेशानी।